जय हिंद दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम पिछले क्लास में पार्ट 1 कर चुके थे। उसमें दोस्तों पूरे हम डिटेल से पढ़ चुके थे। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस कब होता है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। दोस्तों हमने ये बताए थे प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों को प्रॉफिट परसेंटेज में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो और टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट। दोस्तों टाइप बाय टाइप क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में, वही सब सवाल दोस्तों टाइप बाय टाइप करवा रहे हैं। क्वेश्चन है पहला को स्क्रीन पर आप लोग पढ़े। इस सवाल को क्या कहता है? दो वस्तुओं का सीपी 2100 रुपया है। यानी कि दोस्तों दो वस्तु है एक्स प्लस वाई। दो वस्तु का सीपी क्रय मूल्य 2100 रुपया तथा विक्रय मूल्य समान है। यानी दोस्तों सेलिंग प्राइस जो होता है ये बराबर है, ठीक ना। उनमें से एक को 30% के लाभ और दूसरे को 20% की हानि होती है। तो दोस्तों बेची गई वस्तु का सीपी बताना है, यानी कि क्रय मूल्य बताना है। तो दोस्तों दो वस्तु का क्रय मूल्य है 2100 और विक्रय मूल्य दोस्तों दोनों बराबर है। दोस्तों एक पर 30% तक का लाभ होता है, यानी दोस्तों एक्स पर 30% का लाभ होता है, यानी कि 130 अपॉन में 100। अगला दोस्तों है वाई, यानी कि दोस्तों दूसरा जो विक्रय मूल्य होगा वाई, उसको माने हैं ये दोस्तों 20% हानि। इस पर 20% हानि, यानी दोस्तों 80 अपॉन में 100, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इससे बराबर है तो आप इसको काट सकते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। एक्स और वाई का जो रेशियो आया 8:13, ठीक है दोस्तों। 8:13 दोस्तों 8:13 क्यों है? देखिए x अपॉन में y, तो x का वैल्यू क्या हो गया 8 और y का वैल्यू इधर हो जाता अपॉन में 13। तो x और y का अनुपात 8:13। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था दो वस्तु x प्लस y का दाम है 2100 रुपया। इन दोनों का दाम कितना हो, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 21 हो जाता है। क्वेश्चन दोस्तों 21 ने है, यहाँ 2100 है, तो इसके 2100 के बराबर कर लेंगे। तो एक के बराबर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, काटते हैं दोस्तों 100। और क्वेश्चन में कहा है दोस्तों बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बतावे, यानी दोस्तों हानि पर जो बेची गई, हानि पर बेची गई कौन, ये वाला y का वैल्यू। तो y का वैल्यू कितना 13, इसमें 13 से गुना कर देंगे तो 1300 आपका आंसर हो गया। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। दो वस्तु का क्रय मूल्य 2100 सीपी और विक्रय मूल्य बराबर होगा एक वस्तु पर, यानी कि x पर 30% का लाभ होता है और y पर, यानी कि दूसरा कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस 20% का हानि होती है। तो दोस्तों आप बराबर हुआ तो ये से ये खत्म, ये एक जुड़े ये जुड़े खत्म। तो x और y का जो अनुपात आया 8:13। क्वेश्चन कहता है दोस्तों दोनों का वैल्यू 2100 है, लेकिन यहाँ दोस्तों इन दोनों का जोड़ 21 है, 21 है दोस्तों 2100, इससे कितना 100 गुना ज्यादा है। तो क्वेश्चन का दोस्तों हानि जो हुआ उसका वैल्यू था, हानि क्या 13 वाला, 13 से गुना कर 1300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सेम सवाल है, क्या आप बना सकते हैं इस सवाल को? अभी जो दोस्तों हमने आपको बता चुके हैं वही सवाल सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। दो वस्तु का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 है, यानी दोस्तों x प्लस y 1500 है, ये दोस्तों क्या है सीपी है। और विक्रय मूल्य समान है, यानी कि सेलिंग प्राइस समान है। यदि एक पर 20% की हानि, एक मतलब दोस्तों x लेते, x पर 20% की हानि 80 अपॉन में 100। दोस्तों हमने पूरा जो वैल्यू लेंगे हर हमेशा 100, और इस पर दोस्तों 20% की हानि होगा
तो 80 आ जाएगा, क्योंकि 100 में 20 खत्म, 80 वही दोस्तों यहाँ पर 80/100। एक पर दोस्तों 20% की हानि और दूसरी पर दोस्तों 30% की हानि, ये बराबर है। दोनों दोस्तों क्या है, विक्रय मूल्य है। यहाँ x लेंगे, यहाँ y लेंगे, क्योंकि ये दोनों विक्रय मूल्य बराबर है, हमने बराबर कर चुके हैं। अब दोस्तों इसको काटिए, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, और x और y का जो रेशियो आया 7:8। x का वैल्यू हो जाता है 7 और y का वैल्यू 8, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कहता है दोस्तों दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 1500, लेकिन यहाँ दोनों का कितना है विक्रय मूल्य, 15 है। 15 नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में कितना था क्वेश्चन में, 1500। 15 से कितने, तो 15 से इसको काट सकते हैं, 1 से 100 आया आंसर, 1 के बराबर 100 है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है जो 30% हानि पर बेची गई वस्तु को सीपी बताना है। 30% कौन है, 30% पर दोस्तों ये वाला y का वैल्यू क्या है 8, इसमें 8 से मल्टीपल कर देंगे, आंसर आपको 800 आ गया। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर। चलिए दोस्तों आप टाइप नंबर 2 पर चलते हैं। दोस्तों टाइप नंबर 2 आप पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 2 के किस तरीके से सवाल पूछे गए थे दोस्तों, टाइप बाय टाइप हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को पढ़े, क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं। क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए 30% का लाभ हो सके। यानी दोस्तों किसी वस्तु है, हमने 480 रुपया में बेचे हैं, यानी कि दोस्तों सेलिंग प्राइस 480 रुपये में बेच चुके हैं। इस पर दोस्तों 20% की हानि होती है, यानी दोस्तों 100 का वैल्यू रहेगा, इस पर 20% का हानि यानी कि 80%। इस पर दोस्तों 20% का हानि, तो 80%, 80% किसके बराबर, 480 के बराबर, क्योंकि दोस्तों इसी पर ना 20% का हानि हो रहा है, 80% 480 के बराबर। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहता है उसे कितने में बेचा जाए 30% का लाभ होगा। अब दोस्तों 30% का लाभ, तो 30% का लाभ निकाल लेते हैं, तो 480/80 अब गुना 130, इसको काटिए, 8 से 80 से 6 बार 480, अब 130 इंटू 6 780 रुपया। इसका दोस्तों जो आंसर हो गया 780 रुपया, यानी कि उसे कितने में बेचा जाए 30%, तो उसे दोस्तों 780 रुपये में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेम उसी तरीके से सवाल आपके स्क्रीन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप नंबर 2 का, सेम वही सवाल उसी तरीके से आपको, अगर जो दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं समझे होंगे दोस्तों, इस सवाल में आप समझ जाइएगा। कहता है किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी दोस्तों 100 की वस्तु पर हमने 25% की लाभ कमा रहे हैं, तो 125% किसके बराबर, 375 रुपये में बेच रहे हैं, 375 के बराबर कर लेंगे, ये दोस्तों बराबर है। अब कहता दोस्तों उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। अब इसको कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो जाए, तो 100 पर 20% की हानि 80%। अब 80% का वैल्यू निकालते हैं, तो 375/125 गुना 80, ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, एकदम कर सकते हैं। अब इसको काटिए, 125 से 375 3 बार में चल जाएगा। अब 80 इंटू 3 यानी कि 240 रुपए, यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हुआ। उससे दोस्तों 20% की हानि पर, यानी दोस्तों 240 रुपया में वो बेचेगा। यही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब चलिए दोस्तों टाइप नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप 3 का। कहता है दोस्तों यदि 500 रुपया की कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ पर, और श्याम ने उसे दोस्तों 10% लाभ पर बेच देता है, ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन में कहता दोस्तों, यदि राम 500 रुपया को कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ पर तथा श्याम ने मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य सीपी बताना है। दोस्तों राम का कितना 500 रुपया, 500 रुपया पर कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ पर, श्याम को 20% 120 अपोन में 100। अब श्याम ने मोहन को 10% लाभ पर दे दिया, श्याम ने मोहन को, तो 110 अपोन में 100। यानी दोस्तों 100 की वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा, तो 110 होगा कि नहीं होगा, तो वही 110 लिखते हैं। अब इसको दोस्तों काटा पीट कीजिए, 100 से इसको काटिए 5। अब दोस्तों 1 0 1 0, यानी कि अब दोस्तों इसको करिए 5 से या 10 से इसको काटिए, 10 से एक बार में 10 से 2 12 20, 12 का 120। अब दोस्तों 12 इंटू 5 60 और गुना 11, यानी कि 660 रुपया इसका आंसर हो गया। क्रय मूल्य दोस्तों सीपी निकल गया 660। एक बार और समझिए, यदि राम को 500 रुपया की कोई वस्तु को श्याम को 20% के लाभ पर देते, यानी कि 120 अपोन में 100। अब श्याम ने 10% दिया, यानी कि 110 अपोन में 100। प्रतिशत का मतलब लिखते हैं 100। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हमने काटे 100 से 505 बार, 10 से 12, 12 इंटू 5 60 इंटू 11, 660 रुपया आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर सेम दोस्तों सवाल है, वही सवाल सेम उसी तरीके, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में कहता है राम को कोई वस्तु 20% लाभ पर श्याम को दे दिया। अब श्याम ने 10% लाभ मोहन को दे दिया। यदि मोहन को क्रय मूल्य 660 रुपया है तो राम का कॉस्ट प्राइस निकालिए। यहाँ पर दोस्तों मोहन के पास 660 रुपया, मतलब मोहन का क्रय मूल्य है 660 रुपये में खरीदा है। अब इस राम का सीपी निकाला, यानी कि दोस्तों इसमें उल्टा करेंगे, मतलब दोस्तों 660 रुपया किसके पास है, मोहन के पास है। इस पर दोस्तों राम ने 20% लाभ पर किसको, श्याम को, यानी दोस्तों इसको उल्टा करेंगे 100 अपोन 120, 20% लाभ श्याम को दिया। अब श्याम ने मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, यानी 100 अपोन 110। यदि कि मोहन के पास कितना 660 रुपया पहले से, यानी 660 रुपया क्रय मूल्य है, वो पहले से खरीद चुका है, तो राम का क्रय मूल्य निकालना है सीपी। इसलिए दोस्तों ये पहले से मोहन के पास क्रय मूल्य था, इसीलिए दोस्तों इसको उल्टा 100 अपन में 120, 100 अपन 110, इसको काटिए। अब दोस्तों 11 से 6 बार यानी 60। अब दोस्तों 60 से यानी दोस्तों 20 से 5, 20 से 6, 6 से 10। अब दोस्तों 10 इंटू 5, 50 इंटू 10 बराबर 500। यही दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर था। यानी कि दोस्तों कोई वस्तु 20% लाभ श्याम को और श्याम ने 10% लाभ मोहन को देता है, लेकिन दोस्तों मोहन के पास क्रय मूल्य 660 था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कर दिया, इसको काटने के बाद 500 रुपया आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्या दोस्तों ये सवाल आप बना सकते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 10% कम पर खरीदा जाए तो 3 रुपया का अधिक बेचेगा तो 25% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। यानी दोस्तों कोई दुकानदार कोई वस्तु यानी कि 100 की वस्तु हम मान सकते हैं, 100 की 100 200 कुछ भी मान सकते हैं, हमने दोस्तों 100 माने हैं। यानी दोस्तों 100 की वस्तु पर पहले दोस्तों 10% लाभ, यानी कि दोस्तों 100 पर 10% का लाभ 120। अब दोस्तों उसने और 10% कम पर खरीद, ये दोस्तों बेचा है। अब दोस्तों 10% कम पर खरीदा, दोस्तों इसको पहले लिखेंगे, खरीदने वाला पहले लिखते हैं, तो दोस्तों कितना होगा 90। 10% कम पर खरीदता यानी कि 90। अब दोस्तों 3 रुपया अधिक कमाने के लिए, यानी कि दोस्तों 3 रुपया अधिक 3 रुपया ज्यादा कमाने के लिए इस पर 25% का लाभ होता है।
यानी 25% लाभ का बड़ा मतलब होता है 25% 1/4 होता है। यानी दोस्तों 4 की वस्तु 1 का लाभ यानी कि 5/4, 25% का लाभ 5/4, 90 का 5/4 करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको काटिए, ये दोस्तों कटेगा ना, इसलिए दोस्तों इसको गुना कीजिए तो 9 गुना 5 450, 90 गुना 5 450। अब ये दोस्तों इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 12 से 4 12 480 और 4 ये भी इसमें भी इंटू होगा +12, ठीक है ना। देखिए इसको काटे तो नहीं कटे, इसलिए दोस्तों ऊपर ऊपर गुना 90 गुना 5 450, ये 4 इधर आके गुना हो गया क्योंकि बराबर में है। तो 12 गुना 4 480 और इसमें भी गुना होगा क्योंकि ये रुपया बढ़ा, 4 × 12। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 450 रुपये में खरीदा और 480 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 30 रुपया का लाभ हो रहा। 30 रुपया लाभ किस पर हो रहा, मतलब 12 रुपये पर बेचना चाहते हैं, ठीक है ना। तो 30 12 के बराबर है, तो क्रय मूल्य निकालना 100 के, तो 100 को निकालेंगे दोस्तों 12/30 × 100, ये 0 से 0 खत्म। तो दोस्तों यहाँ कितना लगेगा 120/3, यानी दोस्तों 40। इसका दोस्तों जो आंसर, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 40, यानी दोस्तों इसका क्रय मूल्य 40 रुपया हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सेम इसी तरीके सवाल को, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइप नंबर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है, सेम उसी तरीके से सवाल है दोस्तों। कहता है वह उसे, यानी दोस्तों एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। अगर उसे 4% कम पर खरीदा जाए तो उसे 6 रुपया अधिक पर बेचता है, तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता है। तो वस्तु की क्रय मूल्य बताना है। दोस्तों कोई दुकानदार था, कहता है एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 की वस्तु हमने मानते हैं तो 110 रुपया पर बेचता है। अगर उसे 4% कम पर खरीदता है, अगर 4% कम पर खरीदता है तो 100 के 4% 96। अगर तथा 6 रुपया अधिक ये कमाना चाहता है, क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, अगर 6 रुपया ये अधिक कमाना चाहता है तो इसे 18 सही 3/4% का लाभ होता है। अब इसको दोस्तों क्या कर सकते, 18 × 4 × 8 72, 3 क्या होगा 75/4 × 100 आ जाएगा। तो 25 × 75, 25 से 4 बार 3/16। ठीक है दोस्तों, यहाँ लाभ हो रहा है 16 के वस्तु है, 16 पर 3 का क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। तो 16 और प्लस जोड़ेंगे 3, यानी कि 19/16। 16 के वस्तु पर 3 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 19/16। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 16 से 6 बार में 19 गुना 6 करेंगे 114, और 114 की वस्तु 110 रुपया में बेच रहा है और प्लस 6 का क्या हो रहा है, अधिक कमाने के लिए। अगर 114 में खरीद कर 110 में बेच रहा था, लॉस हो रहा दोस्तों 4 का, लेकिन दोस्तों 4 का लॉस हो रहा किसके बराबर है, 6 के, क्योंकि 6 रुपया अधिक कमाने के लिए कर रहा था, 6 के बराबर। तो क्रय मूल्य निकालना है 100, ये क्रय मूल्य है, तो 100 की वस्तु को निकालेंगे 6/4 × 100, 4 से 25 और 25 × 6, 6 से 25 30, यानी दोस्तों 150 आपका आंसर हो गया। दोस्तों एक बार और समझे फटाफट, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा 110, ठीक है दोस्तों। अगर उसे 4% कम खरीदता है, यानी दोस्तों 96, 4% कम खरीदता है तो इसे 18 सही 3/4% का लाभ होता है। उसका दोस्तों 16/19 निकाल, ठीक है ना। तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य निकालना सीपी हमने निकाल चुके हैं। इसको काटते 114 की वस्तु को 110 में बेचते, यानी कि दोस्तों 6 रुपये अधिक कमाने के लिए। तो 4 का लॉस, और 4 का लॉस किसके बराबर, 6 के बराबर। तो 100 निकालेंगे, 100 बराबर 6/4 × 100, 150।
आज की क्लास दोस्तों हम यहीं रखते हैं। कल दोस्तों फिर से टाइप बाय टाइप से टाइप अगला टाइप हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन